भैया आटा मिल जाता थोड़ा तो अच्छा रहता। हाँ देंगे न, कितना 2 किलो चाहिए? 5 किलो कितना दे दो बोलिए। पैसा नहीं है। तो आप अपने बच्चों को पेट भरने के लिए कुछ तो करेंगे ना। तो ये मेरे घर पे चलने में इधर ही पास में है, दूर नहीं बोल रहा हूँ जाने के लिए। आपको भी पता है इस हाथ से लेते हैं उस हाथ से देते हैं, हर कोई बिजनेस में डूबा हुआ है। पता है ना, बिना कुछ दिए लिए कुछ होता नहीं है। तो आप समझ रहे हैं ना। आ, भैया हाँ बोलिए बोलिए। एक बिस्किट दे दो और एक दूध दे दो। ठीक है, ये दूध लीजिए और ये बिस्किट। ठीक है, कितना हुआ? 52 रुपया। और कुछ चाहिए? भैया आटा मिल जाता थोड़ा तो अच्छा रहता। हाँ देंगे न, कितना 2 किलो चाहिए? 5 किलो कितना दे दो बोलिए। पैसा नहीं है। उधार उधार बंद है, उधार बंद करके रखे हैं। उधार के चक्कर में पूरा दुकान लूट गया है, एकदम सामान खाली हो गया है हमारा। उधार नहीं दे पाएंगे, जाइए भैया कहीं और जाइए। ज्यादा नहीं थोड़ा दे दो, 2 दिन से मेरे लड़के लोग खाए नहीं है। प्लीज ये सब मत बोलिए, जाइए। भैया दे दो तो मैं आपका चुका दूंगी, बहुत जल्दी चुका नहीं दूंगी। नहीं नहीं नहीं, उधार देते ही नहीं, उधार बंद कर दिया है। उधार के चक्कर में पूरा बिजनेस खराब हो जाता है। हम खरीद के लाते हैं, लोग उधार लेके चले जाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। बस एक टाइम के लिए चाहिए था। नहीं बिल्कुल भी नहीं। पैसा हो जाएगा तो लेने आ जाइएगा या कहीं और देख लीजिए। ठीक है, जाइए। भैया दे दो ना। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, कहाँ से उधार मांगने आ जाते हैं। आज मेरे बच्चे क्या खाएंगे? आज मुझे आटा भी नहीं मिला, कैसे बनाऊंगी खाऊंगी? आखिर इसकी मजबूरी क्या है? मैं भी तो दुकान में आखिर नौकरी करता हूँ, मैं कैसे कुछ दे सकता हूँ। देखता हूँ आखिर इसकी मजबूरी सच में है या नहीं। मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चे को कैसे खाना खिलाऊं, समझ नहीं आ रहा है। हेलो, एक्सक्यूज मी। अरे आपको आटा चाहिए था ना? हाँ चाहिए था। तो देखिए क्या है कि आटा तो वो मैं ना जिस दुकान पे काम करता हूँ, तो वो मालिक उधर ही बैठे हुए थे, इसलिए मैं आपको वहाँ पे आटा नहीं दे सका और मैं आपकी हेल्प नहीं कर सका। लेकिन मेरा घर ना इसी में है, ये देख रहा है ना, ये छोटी सी बिल्डिंग है ना, तो इसी में रहता हूँ मैं। तो मेरे घर पे आटा है, मैं वहाँ से आपका जो है हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन आपको ना आटा के लिए मेरे घर पे चलना होगा। घर पे? हाँ जी। नहीं, मैं घर पे नहीं जा सकती। आप एक आदमी और मैं औरत आपके घर पे जाऊं? नहीं, मुझे आप सही नहीं लग रहा है। आप मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे। मैं वो दुकान पे जॉब करता हूँ तो वहाँ नहीं दे सकता था, इसीलिए मैं जैसे देखा कि आप मजबूर हैं तो मैं भाग के आया कि जो है आप बोले बच्चे भूखे हैं, तो आप अपने बच्चों को पेट भरने के लिए कुछ तो करेंगे ना। तो मेरे घर पे चलने में इधर ही पास में है, दूर नहीं बोल रहा हूँ जाने के लिए। मैं एक अकेली औरत हूँ और आपके घर में जाऊं? नहीं, मैं घर पे नहीं जाऊंगी। देखिए आप जो है चलेंगे तभी आटा मिल सकेगा, क्योंकि जो है ऐसे आप कहाँ का भटकेंगे। कोई भी आज के ज़माने में उधार तो नहीं देता। आपको भी पता है इस हाथ से लेते हैं उस हाथ से देते हैं, हर कोई बिजनेस में डूबा हुआ है। पता है ना, बिना कुछ दिए लिए कुछ होता नहीं है। तो आप समझ रहे हैं ना। समझ रही हूँ, क्या करूँगी समझ में नहीं आ रहा। मेरे बच्चे भी 3-4 दिन से भूखे हैं। तो आप सोच लीजिए क्या करना है।
अगर चलना है तो चलिए, मैं आपको आटा देता हूँ। एक बार विश्वास करके देखती हूँ। वैसे मेरे बच्चे भी 3-4 दिन से भूखे हैं, उनको भूख लगी है। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं साहब, ठीक है चलिए। आइए आइए, आइए आइए आइए। ये भैया आप, हाँ हाँ, ये कौन है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आइए। ये बताता हूँ तुमको, आइए बैठिए ना, बैठिए बैठिए। सुनो, तुम एक काम करो, हाँ भैया। हाँ कुछ खाने के लिए लाओ और एक गिलास पानी लेके आओ, ठीक है भैया। है ना? जरा इनको पिलाओ। अरे अरे नीचे मत बैठो आप, ऊपर बैठो, ऊपर 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 बैठो, आ जाओ ऊपर, इधर इधर आ जाओ आप। बैठो बैठो, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, जहां मर्जी आप बैठ जाओ, ठीक है? ले आओ छोटे, पानी ले आओ, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? अपना ही घर समझिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, है ना? आपको अभी कुछ आटा दिलवा रहे हैं। छोटे, ये भैया एक काम करो ना, इनके लिए कुछ पानी और खाना लेके आओ। अभी लेकर आया भैया। तो रुको मैं बोलता हूँ। छोटे, ये भैया जरा खाना निकालो इनके लिए और पानी लेके आ जाना। तो नहीं नहीं साहब, अभी लेकर आया। भूख नहीं लगी है, खाना मैं नहीं खाऊंगी। साहब मुझे बस आटा दे दो, मैं घर पे जाऊं, अपने बच्चे लोग को बना के खिलाऊं। अरे देखो, जिस तरह तुमने बताया मुझे कि खाना नहीं खाए बच्चे ने, तो जब बच्चे ने नहीं खाया तो मुझे पता है आपने भी नहीं खाया होगा। साहब मेरे लिए बच्चे सबसे बड़े हैं, पहले उनको खाना खिलाऊंगी फिर मैं खाऊंगी, उसके पहले मैं खाना नहीं खाऊंगी। कोई बात नहीं, थोड़ा खा लीजिए, उसके बाद जो है ना आटा भी जो है हाँ दिलवाते हैं। ले आओ छोटे, अभी लाया भैया। दो 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 दो, इनको दो, खाना दो, खाइए। इसमें पानी लाता है? ये भैया बोतल में लेकर आए। तो गिलास में दो ना, कोई मेहमान आता है घर पे तो बोतल में पानी पिलाओगे, गिलास नहीं है? हमको कहाँ नॉलेज भैया कि जाओ जाओ, गिलास तो दो, गिलास दे दो। नहीं गिलास साहब पी ठीक लो। है भैया लेकर लाओ लाओ गिलास। अरे मेरा छोटा भाई है, हम ही दोनों रहते हैं, सुबह खाना यही बना लेता है। अच्छा। जैसा बना है, देखो हम लोग को तो आता नहीं ज्यादा बनाने के लिए, बस पेट पालने भर खाना बना लेते हैं। दो दो, ठीक है साहब अच्छा है खाना। ठीक है, जाओ जाओ, हाँ जाओ, तुम कुछ लगेगा तो आवाज दूंगा। खाओ, आप खाओ, टेंशन मत लो। अच्छा सुनो छोटे, हाँ भैया। आटा जो है ना घर में? हाँ है। हाँ इनको आटा देना है। ठीक है। मैं आटा पैक करवाता हूँ, आप खाओ। हाँ ये लो तुम्हारे लिए आटा, है ना? ठीक है साहब, मैं इसको धो के अरे नहीं 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 नहीं, हम दोनों भाई जो है ना धो लेते हैं। अब क्या करेंगे, वो छोटा है, मैं कभी धो लेता हूँ, कभी वो धो लेता है, हम लोग आपस में धो लेते हैं जो है काम को। क्या अभी शादी किए नहीं है, इस चक्कर में जाके ना मगजमारी में पड़े हुए हैं, ढेर सारी दिमाग। नहीं तो क्या हुआ, मैं धो देती हूँ जो भी हो। अरे धो लेंगे। आप जो है पहली बार घर पे आए हो, एक काम करो, हाँ। ये आटा हो गया, ये आपका जो है ना, थैला लीजिए। हाँ। और जाइए बच्चों को जल्दी से खिलाइए। ठीक है छोटे, साहब। ये भैया अरे वो टिफिन देना ना जो है, लाओ 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 लाओ, दे दो बस। लीजिए भैया। इसमें बच्चों के लिए पार्सल कर दिया है जो है ना खाना, तो बच्चों को खिला दीजिएगा, बनाने में टाइम जाएगा ना, भूखे होंगे ना, ठीक है है साहब, ना? धन्यवाद ये साहब। ये लीजिए, चलिए मैं आपको गेट तक छोड़ देता हूँ। आ जाओ आ जाओ। ठीक है साहब। ये लीजिए आटा आपका, है ना? ठीक है साहब। अच्छा सुनो, एक मिनट, कुछ जो है बच्चे के लिए पैसे जो है ना, ये पैसे रख लो, ठीक है? ठीक है साहब, धन्यवाद। और अगर कुछ तकलीफ हो तो कभी भी तुम आ सकती हो, ठीक है ना?
एक बात बोलूं? हाँ, कुछ बोलो। पति क्या करते हैं तुम्हारे? क्या बताऊं साहब, वो 2 महीने से बीमार हैं। 2 महीने से? हाँ। अरे रे रे रे, तो कैसे घर चल रहा है ऐसे ही भूखे उन- प्यासे? हाँ, क्या करें, उनके इलाज के लिए पैसे नहीं है तो मैं बस खाने पीने के लिए कहीं यहाँ से भी जुगाड़ कर लेती हूँ। एक एक बात बोलूं? हाँ साहब। हम दोनों भाई अभी ना शादी नहीं किए हैं, बैचलर हैं, ठीक है? तो एक काम क्यों नहीं करती कि एक टाइम किसी टाइम सुबह या शाम आके बर्तन वगैरह धो दो, खाना भी बना लिया करो, बच्चे के लिए भी लेके चले जाओ, पति के लिए भी ले जाओ, और हमारे लिए भी बन जाएगा। कुछ पैसे भी उसके बदले दूंगा, फ्री में मत करना। ठीक है साहब, ये तो बहुत अच्छा है साहब। मैं कल। साहब मत बोलो, हाँ। है ना? मेरा नाम बीके सिंह है, ठीक है? तो साहब बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, है तो ना? मैं कल से आती हूँ। ठीक है, जाओ बच्चे को खिलाओ। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। चलो ठीक है। कितनी दुखी हैं लोग जो है दुनिया में, बाप रे। हे भगवान, मुझे लगता है उनका चक्कर है किसी के साथ। साहब के बगल में वो जो प्रीति बैठती है, वो कैसे कपड़े पहनती है? झूठ बोलते हो मुझसे? हाँ, तुम्हारे पीठ पीछे ये सब क्यों कहानी? छुओ मत मुझे। और हाँ, आज मैं ऑफिस में चल रही हूँ। क्यों? अपने आंखों से देखूंगे कपड़े कैसे पहन के आती है। ये क्या है? ए जी, सुनते हो? अरे सुनते हो? हाँ बोलो, क्या हुआ? एक किसका पार्सल आया है? अरे वो गलती से किसी के मेरे पास आ गया। मैं देख लूं क्या? हाँ देख लो, ठीक है, अगर हाँ पसंद आए तो पहन के भी देख लेना। पहले देखने तो दो। ये किसका है? ये तो मेरे साइज का है भी नहीं। गलती से आ गया तो क्या हो गया, पहन के देख लो, रख लेंगे। अच्छा, ये मेरे साइज का है जो पहन के देख लूंगी। तुम बाहर आओ तो बताती हूँ। अरे मैं आ रहा हूँ, अभी बाहर कैसे निकलूं? आने दो तो बताती हूँ। नहा के तो बाहर निकले। हे भगवान, मुझे लगता है उनका चक्कर है किसी के साथ। क्या हुआ? ये किसका है? हाँ, किसके लिए मंगाया हो तुम? हमको नहीं पता। नहीं पता? तुम यही करने जाते हो, बाहर काम करने जाते हो? हाँ, जब हम तुम्हारा पार्सल हम ऑर्डर कराए, नहीं तो फिर आया कैसे? आया कैसे? करे हो तभी आया ना। किसके साथ चक्कर है तुम्हारा? हाँ, मेरा तो किसी के साथ चक्कर नहीं है। झूठ बोल रहे हो। ऐसे आ जाएगा? हाँ, ऐसे कोई भेज देगा पार्सल? तुम नहीं किए हो? किसके लिए किए हो तुम बताओ ना, कौन है? बता तो रहा हूँ, मैं पार्सल ऑर्डर किया ही नहीं, तो हो सकता है किसी ने गलती से अपने रूम पे पहुंचा दिया है। गलती से कोई क्यों पहुंचाएगा बताओ ना? तुम मुझसे छुपा रहे हो ना? मैं क्यों तुमसे छिपाऊं, बताओ। मैं तो लूट गई। काम करने जाते हो बाहर, तुम्हारे किसी के साथ चक्कर है? हाँ, मुझे पता भी नहीं। अरे वो मेरा किसी के साथ चक्कर नहीं है, तुम खामोखाम मुझ पे शक करते रहती हो। हट जाओ। ये क्या है? ये क्या है? किसके लिए है? ये मेरे लिए थोड़ी है। कितना छोटा है? हाँ, छोटा है, हमको क्या पता कि किसका है। हो सकता है किसी और का होगा, पड़ोसी का। मेरे घर में गलती से पहुंचा दिया है। गलती से आ जाएगा पार्सल, गलती से आ जाएगा? हाँ, अब मुझसे झूठ बोल रहे हो? तुमसे हम क्यों झूठ बोलेंगे? लेके आए हो ना अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, लेके जाना, दे देना और उधर ही रहना, उसके पास ही रहना। समझो ना, मेरा कोई चक्कर नहीं है। मुझे ना कहाँ से है हमको भी खुद नहीं मालूम है। मुझे ना तुम मत बताओ, मैं सब समझ गई, जान गई। अब इसके लिए इतने लेट लेट आते हो रात को। अच्छा ये बताओ, ये रूम पे कौन धर के गया था? मुझे नहीं मालूम, तुम्हारे कमरे में मिला है, ठीक है? मेरे कमरे में? हाँ, मैं तो लाया ही नहीं इसको। ऐसे ही आ जाएगा। हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड आके रख के गई इधर।
कैसे तुमको समझाऊं कि मैं इसको ऑर्डर किया नहीं तो मैं लाया नहीं तो फिर कैसे आया? तुम ही लाए होगे, और थोड़ी कोई यहाँ पे रहता है ना तुम्हारा बाहर चक्कर। इसके लिए फोन नहीं उठाते हो, घर पे जल्दी नहीं आते हो, घर पे रुकते भी नहीं हो, बाहर बाहर ही रहते हो। सब देखो समझ मुझे में ऑफिस आता भी है। जाना, बहुत लेट हो रहा है। तुम हम पे इस तरह से गुर्रा रही हो जिससे लगता है मैं। हाँ, ऑफिस जाना है, जब पोल खुल गया ऑफिस जाना है। ऑफिस जाना है कि मिलने जाना है, सब समझ में आता है। जाओ जाओ मिल लो, इंतजार करती होगी, ये भी लेके जाओ। अरे मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मिलने नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ कपड़े पहनने के लिए। हाँ जाओ ना। मुझे लेट हो रहा है ऑफिस जाने के लिए। अच्छा हाँ, ऑफिस में तो नीलेश रहता है ना, उसको कॉल लगा के पूछती हूँ। हेलो। हाँ नमस्ते। अच्छा ये नीलेश, मैं ये बोल रही थी आज साहब थोड़ा लेट जाएंगे ऑफिस में, ठीक है? ठीक है, बात नहीं। हाँ अच्छा, मैं बोल रही थी साहब के बगल में वो जो प्रीति बैठती है, वो कैसे कपड़े पहनती है? कपड़े तो भाभी वो शॉर्ट ही पहनते ज्यादातर। अच्छा शॉर्ट पहनती है। हाँ भाभी। अच्छा तब तुम्हारे साहब से वो चिपक चिपक के बात भी करती होगी? हाँ भाभी जी, बात तो करती है। और हाँ भाभी जी, कभी कभी साहब उनके साथ रेस्टोरेंट में भी जाते हैं। क्या? हाँ। अच्छा तो कभी साहब लेके जाते हैं कि वो खुद से जाती है? नहीं, साहब भी लेके जाते हैं। साहब और वो जाते हैं, आप नहीं जाते हो? नहीं भाभी जी, मैं तो काम रहता, कभी ऑफिस संभालना पड़ता है ना। अच्छा नीलेश, प्रीति कितने बजे आती है सुबह? भाभी वही 10-11 बजे आती है। ओके। ऑफिस में सबसे लेट वही आती है। अच्छा तो साहब ज्यादा उसके पास ही रहते हैं क्या? हाँ भाभी जी, ज्यादा उसके साथ ही रहते हैं। अच्छा। क्यों भाभी जी? नहीं नहीं नीलेश, बस ऐसे ही पूछ रही थी, और साहब बोले थे कॉल करके बता दो कि लेट जाएंगे ऑफिस में और थोड़ा बाहर हैं। कोई बात है भाभी जी क्या? नहीं नहीं कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही मैं सोची पूछ लूँ, यही पूछने के लिए कॉल की थी मैं। और ऑफिस में काम चल रहा है अच्छा ना? हाँ ठीक चल रहा है। चलो ठीक है नीलेश, बाद में बात करते हो, ठीक है? ठीक है भाभी। ओके ठीक। अब इनको बताती हूँ, मेरे से झूठ बोलते हैं। हाँ आने तो कपड़ा चेंज करने गया है ना, इनको तो अच्छे से अभी बचाती हूँ। झूठ बोलते हो मुझसे? हाँ भगवान, तुम खामखा शक करती हो, हम झूठ क्यों तुमसे बोलेंगे? ये कपड़े तुम्हारी प्रीति का ही है। कैसे मैं बताऊं अपने को? अब तुम मुझे मत बताओ, तुम तो साथ में रेस्टोरेंट भी जाते हो, घूमने भी जाते हो। वाह, मुझे कुछ पता ही नहीं। और बातें भी करते हो दिन भर उससे, उसके साथ ही रहते हो, चिपक चिपक के बातें होती है। कपड़े तो उसके लिए ही लाए हो ना तुम, वैसे कपड़े पहनती है ना, क्यों? हमें क्या मालूम को कैसे कपड़े पहनती है? जिसके साथ बैठते हो चिपक के, तुमको नहीं मालूम? मुझसे झूठ बोल रहे हो तुम? हाँ ऑफिस में तो टाई बेल्ट में आती है, अब हम घर पे थोड़ी जाते देखने के लिए कि कौन से कपड़े में रहती है। झूठ मत बोलो, तुमको क्या लगता है मुझे पता नहीं है कुछ? हाँ बहुत झूठ बोल रही है तुम मुझसे। पता नहीं मतलब? तुम पे विश्वास करके ना बहुत गलत किया, तुम पे विश्वास नहीं करना चाहिए था मुझे। तुम मेरे पीठ पीछे ये कर रहे हो। तुम्हारे पीठ पीछे ये ऐसा क्यों कहानी? छुओ मत मुझे, जाना उधर ही, प्रीति के पास ही जाओ, चिपको, बातें करो, घूमो टहरो, घुमाओ उसको नाइट नाइट में। कौन तुमको बता दिया कि मैं प्रीति के पीछे हमेशा पड़ा रहता हूँ? हाँ, ऐसे ही बाहर लेके जाते हो घुमाने के लिए? हाँ ऐसी बात करते हो तुम कॉल पे? देखो तुम्हारे सिवा मैं किसी को चाहता भी नहीं। मुझे छूना नहीं, जाना उसी के पास, मुंह मारना। हे भगवान, पता नहीं तुम लोग के बीच में क्या क्या हुआ क्या होगा। करूं मैं?
कुछ समझ में नहीं आता, कैसे समझाऊं मैं अपनी बीवी को? मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तुम जाके उसी के पास रहो। और हाँ, आज मैं ऑफिस में चल रही हूँ, क्यों? अपने आंखों से देखूंगे कपड़े कैसे पहन के आती है। एक और टेंशन। अरे ऑफिस जा करोगे क्या तुम? जाके करूँ या ना करूँ, मुझे जाना है। तुमको परेशानी नहीं होनी चाहिए, अब मैंने तुमको आजाद कर दिया, तुम जाओ उसके पास ही रहो। बट आज मैं ऑफिस चलूंगी। कैसे तुमको समझाऊं? फिर जब ऑफिस तुमको ले जाएंगे, फिर वो वापस आना है, फिर तुमको पहुंचाओ। तुमको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और तुमको परेशानी क्या है, मैं आ जाऊंगी, आप टेंशन मत लो। आज मुझे देखना है, और आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, समझे? मैं चलूंगी, चलो। ठीक है, चलो तुमको अगर मेरे ऊपर शक है तो चलो जा देख लो ऑफिस में, चलो। छुओ मत मुझे, चलो। छुएंगे नहीं तो फिर साथ में चलेंगे कैसे, बताओ? हम चल रहे हैं ना, मुझे छूना चलो, नहीं। चलो।